हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबुलेशन। मीनिंग टू से पेट में आने वाले वो 20 प्रश्न, पेट में आने वाले वो 20 प्रश्न जो आपको पेट में 100 में 80 से अधिक नंबर दिलवाने में पूरी मदद करेगा। अगर आप 100 में 80 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो ये वो पोर्शन है जहां आपको 20 में 20 लाना होगा, ठीक है ना। इस डीआई से संबंधित मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वीडियो आपको कैसे मिलेगा? आपको हमारे चैनल पर आना है, लक्ष्य मंत्रा प्ले लिस्ट में आप जाएंगे और प्ले लिस्ट में आप डीआई वाले फोल्डर में चले जाइए। उस डीआई वाले फोल्डर में ऑलरेडी मैंने डीआई से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। जिन्हें भी डीआई में प्रॉब्लम हो, टोटल 6 से 7 या 8 वीडियो हम लोग कवर करेंगे और इन वीडियोस के जरिए डीआई के ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम डीआई के कुछ शानदार प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। लाइन ग्राफ होगा, लाइन के बाद पाई चार्ट, फिर तीसरा जो ग्राफ हमारा टेबुलेशन है। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया गया है टेबुलेशन से, ठीक है ना। तालिका व्याख्या इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। चलो पहले हम लोग लाइन ग्राफ से क्वेश्चन देखेंगे, लाइन के बाद पाई चार्ट, पाई चार्ट के बाद हमारा तालिका होगा टेबुलेशन, और उसके बाद फिर अंतिम में आएगा बार ग्राफ, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार हाँ बोल दो। चलो शानदार, शुरू करते हैं प्रश्नों को। मैंने आपको बताया होगा कभी भी आप डीआई के प्रश्न जब किया करो तो इन प्रश्नों पर जाने से पहले जरूरी है ये जो निर्देश हमारा दिया हुआ है, पहले हम निर्देश को पढ़ लें। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा जब हम निर्देश पढ़ लेंगे तो हम ये समझ जाते हैं कि यहां पर जो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी, आपने विश्वास करिए कुछ करना ही नहीं है, यहां से प्रश्न पढ़ना है, यहां से आंकड़ा उठाना है, कैलकुलेशन करके आपको आंसर दे देना है। यही प्रोसेस होगा। निर्देश, ग्राफ को समझना, प्रश्न को समझना, आंकड़े लेने हैं और कैलकुलेशन करना है। यही डीआई का हमारा तरीका होता है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलो पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश लिखा हुआ है, विगत वर्षों में 3 लोगों द्वारा योजनाओं में निवेश की गई राशि। बोले तो अलग अलग योजनाओं में 3 लोग हैं। वो 3 लोग कौन कौन है? ए, बी और सी। ये ए, बी और सी हैं जो अलग अलग योजनाओं में इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब वो इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है? अगर हम बात करें ए की, किसकी बात करें? ए की, 2011 में इन्होंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। वर्ष 2012 में इन्होंने 35,000 का इन्वेस्टमेंट किया। वर्ष 2013 में इन्होंने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया। फिर ये हमारे बी भाई साहब आ जाते हैं, इन्होंने 25, 45, 30, फिर सी 45, 40, 35, 40, ऐसे अलग अलग वर्षों में ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ग्राफ क्या आप सबको समझ में आ रहा होगा? ये लाइन यहाँ पे दिखाया था, लाइन का जो ये जो लाइन गया देखो वही है। ए 2011 में, 2011 में ए बोले तो कौन सी लाइन होगी? ब्लू वाली लाइन। कितना है आपका? लगभग अप्रॉक्स 35 पे है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है। बोलो बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। ग्राफ सबको समझ में आ गया। अब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए द्वारा वर्ष 2012 में निवेश की गई राशि। एक एक करके आराम से चीजों को समझोगे। ए ने 2012 में कितना डाला था? 35,000 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आगे की बात पढ़ेंगे। उसके द्वारा सभी वर्षों में निवेशित कुल राशि का, मतलब सारे वर्षों में ए ने कितना किया, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे 50, 40, 90, 90, 30, 120, 125, 125, 130, 130, 170, 70, 200, 205 और 235। कुल कितना है? तो कुल है 235। 2,35,000 कुल इन्वेस्टमेंट किया था और 2012 में कितना किया था? 35,000। प्रश्न को पढ़ना है,
आंकड़े को यहां से लेना है। बोलो मेरी बात समझ में आई? कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे? तुलना किससे की गई है? कुल राशि। कुल राशि कितनी थी? 235। किसकी तुलना की गई है? 2012। क्या 2012 में ए ने कितना लगाया था? कह रहा है ये जो 35 है ये 235 का कितना परसेंट है? तो हम परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब यही सॉल्व कर लेना है, यही क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 3 23, 5 सत्ते 35। ठीक है ना? अब ये हो गया 35 गुणे 20 बटे 47। 35 गुणे 20 बटे 47। और अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल आएगा 14.89%। कितना आएगा? 14.89%। मतलब अप्रॉक्स कितना परसेंट? अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 15%। लगभग पूछा था। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला? नेक्स्ट पे चले, कैलकुलेशन कर लेंगे सभी लोग। चलो बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन से लगाने का तरीका क्या होगा पहले ये समझिएगा। प्रश्न आपके सामने दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद खुद लगाइएगा, फिर प्ले करके आप वीडियो को सॉल्यूशन को समझेंगे। थोड़ा सा टाइम देकर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। 7 से 8 वीडियो में मेरी गारंटी है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तीसरा ये है, इसके बाद आपके और वीडियोस मिलने वाले हैं। मेरी गारंटी आपको डीआई आ जाएगा। 20 में 20 करके आओगे, मेरी गारंटी है। पेट के जो क्वेश्चंस हुए थे 2021 में, वो सारे प्रश्न भी एक वीडियोस में मैं करा दूंगा। एक वीडियो में वो सारे क्वेश्चन जो आपके पेट 2021 में आए हुए थे डीआई से संबंधित, 2 ग्राफ 4 ग्राफ, उसमें 4 ग्राफ 8 ग्राफ मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना? चलो फटाफट बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न सभी लोग लगा डालिए। तीनों लोगों द्वारा मिलकर वर्ष 2015 में औसत निवेशित, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़िए, आंकड़ा उठा लीजिए, 2015 में चले जाइए। कह रहा है तीनों लोगों द्वारा 55, 50, 105 और 40, कितना हो गया? 50, 40, 90, 145। तीनों लोग द्वारा निवेशित ये था। औसत कहा तो औसत के लिए 3 से भाग। जब भी हम औसत निकालते हैं कुल जोड़कर कुल संख्या से भाग देते हैं। तो कुल जोड़ा तो 145 और कुल संख्या कितनी? 3 लोग थे तो 3 की संख्या डिवाइड कर दो। 3 चौके 12, 3 15, है ना? सॉरी, 3 चौके 12 और 2 14, 25, 3 अठे 24, बचा कितना? 1, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, मतलब 48,333 सही 1/3। वही 0.3 चलता चला जाएगा पैसे में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को लगाइए, फिर हम चर्चा करेंगे क्या होगा। ठीक है, पहले खुद से लगा के चेक करो आप लगा ले रहे हो कि नहीं। नहीं लगा पा रहे हो तो सॉल्यूशन को बार बार देखो, समझ जाते हो तो बस 3 से 4 में एकदम आप तैयार हो जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में पहले आप चले आइए। कहां चले आइए? 2013 में। इसकी तुलना करनी है पिछले वर्ष से, मतलब 2012 में। किसकी? सी द्वारा। किसके द्वारा? सी ने 13 में निवेश किया था 35 और पिछले निवेश किया था 40, मतलब पहले 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और फिर ये इन्वेस्टमेंट उसने कितना कर दिया? 35,000 का किया। निवेश की गई राशि में कितने परसेंट की कमी आई है? तो जब परसेंट पूछे कमी और वृद्धि तो हमेशा अंतर देख लिया करो। पहले 40 किया था, इस बार 35 किया, कितने का इन्वेस्टमेंट में कमी आई? 5,000 की कमी आई। तुलना किससे की गई है? जो तुलना किया जाएगा वो नीचे। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष मतलब 2012 में 40,000 का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट कम है? तो 5 40 का कितना परसेंट है? निकाल दो, है ना? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और फिर 12 पंचे 12.5% की क्या हुई है? यहाँ पे कमी हुई है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
वीडियो को पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन को लगाओ, फिर सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, वर्ष 2014 और 2016 में जो कहता है बस वो उठाना है आपको। 2014 और 2016 में बी द्वारा निवेशित कुल राशि, हमको देखना यह है कि 14 और 16 में बी ने कितना लगाया था, 35, सॉरी बी ने कहा ना, बी का सॉरी 25 और 45, 45 5 50 20 70, बी का है 70। और किसका कहा है, इन्हीं 2 वर्षों में मतलब 14 और 16 में सी द्वारा निवेशित, सी ने कितना निवेश किया है भैया इन्हीं वर्षों में, 40 और 40 80 का अनुपात क्या है, अनुपात लगा दो बीच में, 70 अनुपाते 80, 0 0 काट दो, कितना हो जाएगा 7 अनुपाते 8, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। फिट है मामला, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग कमेंट सेशन में कर दो कि हाँ समझ में आ रहा है। सभी लोग कमेंट जरूर करिए भाई, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर कमेंट करेंगे आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो को पॉज करिए, पहले लगाइए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। वर्ष 2011 में तीनों लोगों द्वारा निवेश की गई कुल राशि कितनी, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। 2011 में तीनों लोगों द्वारा, 11 में चले जाओ, तीनों लोग का जोड़ लो फटाफट, कितना हो जाएगा। वर्ष 2011 में तीनों लोगों का 30 20 50, 50 40 90 और 5 5 100, बोले तो 100,000। हजार लगाने के लिए 3 जीरो और कर दिए, 100,000 मतलब 1 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इसका मतलब प्रश्न तो आसान था, ऑप्शन में देखो जीरो लगा के कंफ्यूज किया है, जहां एक के बाद 5 जीरो वही चिपका दीजिए। ये भी गलती हो जाती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग निर्देश में ही देखे थे डाटा हजार में दिया हुआ है, और जब डाटा हजार में दिया हुआ है गुरु, तो 100 और 1000 को भी जोड़ लोगे, 3 जीरो और चिपका दोगे, तो 2 जीरो पहले ही था, 3 जीरो फिर आ गया, 5 जीरो वाला जो भी ऑप्शन होगा, ध्यान देना ऐसे करके भी कंफ्यूज करता है। ठीक है, पॉइंट सभी को क्लियर है, पहला सभी को समझ में आ गया। तो ये था लाइन ग्राफ, ये था क्या आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के बाद अब हम चलते हैं हमारे पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। पाई चार्ट के 5 प्रश्नों पे डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा है, पहला आप क्या करोगे, पहले निर्देश पढ़ोगे। सभी लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो कि निर्देश पढ़ के आप समझ जाओ आंकड़ा क्या दिया है, तब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। निर्देश आपके सामने है, पाई चार्ट द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न खर्चों को, वह मतलब होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं देख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए और आधारित प्रश्नों का वो करिए। ग्राफ समझ में आया, ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ कह रहा है कि ये पाई चार्ट आपके सामने है। इस पाई चार्ट में अलग अलग, जैसे एक किताब बनी तो किताब को छापने में 35% का खर्चा आया, जितना भी खर्चा हुआ होगा, 100 रुपया का खर्चा, तो 35 रुपया छपाई में चला गया। 18% जिल्द बनाने में लग गया, 18% किस में लग गया, जिल्द बनाने में लग गया। विज्ञापन करने में भी 18% लग गया, रॉयल्टी में भी इतना लग गया, विविध खर्चा 4% का आया, और कागज पर खर्चा 10% का आया। ये विभिन्न प्रकार के खर्चे जो है यहां पर आपके हुए हैं एक किताब बनाने में। अब इन्हीं खर्चों से संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, मैं भी तैयार हूं। जिल्द पर परिव्यय तथा विज्ञापन पर, परिव्यय मतलब एक्सपेंडिचर से है, जिल्द और विज्ञापन के त्रिज्या खंडों के, त्रिज्या खंड मतलब ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बन रहा है उसी को त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंडों के बीच केंद्रीय कोण के मापों का अंतर कितना है, देख लो। कह रहा है जिल्द वाला, जिल्द पे कितना किया भैया आपने, 18%। जिल्द पे कितना किया, 18%। विज्ञापन पे कितना खर्च किया, कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों में डिफरेंस है 0% का। कितने में डिफरेंस है, 0% का अंतर है, तो हम लोग आंसर क्या कहेंगे, 0% भी होगा तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 0। कुछ आया हो तो डिग्री निकालना आपको बता देते हैं, अभी अगले क्वेश्चंस में आपको बताएंगे कि केंद्रीय कोण निकालते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप खुद ही लगा सकते हो। चाहो तो सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और लगा के चेक करिए आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कह रहा है यदि छपाई पर व्यय 17,500 हो, छपाई पे कितना परसेंट खर्च किया था? 35%। मतलब समझ पा रहे हो क्या? कह रहा है कि 35% की ये जो वैल्यू है वो हम लोगों ने खर्च किया है 17,500 रुपया। अगर 35% बराबर इतना है तो मुझे बताओ आप 1% निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कितना निकालोगे? 17,500 बटे 35। पूछा किसका है? तो भैया रॉयल्टी का बता दो। रॉयल्टी पे तुमने 15% खर्च किया है। ठीक है, 1% बराबर इतना, तो हमको बताना है 15% की वैल्यू क्या होगी। काट लेंगे सभी लोग। 5 तियां 15, 5 सते 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 पंचे 35, डबल जीरो चिपका दो। 2500 गुणे 3 बराबर 7500 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। रॉयल्टी पे जो खर्चा आया वो कितने का आया गुरु? 7500 का आया है। बोलो बात समझ में आई? और अगर आई तो जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूअसली जब भी हम यहां से डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और एक सबसे जरूरी चीज आपको हमारे लिए करना यह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। जब आप वीडियो को एंड करिए शेयर बटन पे जाएं, वहां से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी स्रोत पे आप उसे एक बार शेयर जरूर किया करें। ठीक है ना? इतना तो भाई आप हमारे लिए कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मदद से ही आपकी ये एकेडमी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से लगा लो सभी लोग, फिर मैं बताता हूं। पहले देखो आप लगा पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, छपाई पर व्यय के लिए त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण। त्रिज्या खंड बोले तो ये सेक्टर, और केंद्रीय कोण बोले तो यहां पे कितने का एंगल बनाया है। बहुत आसान सी बात है। कभी भी परसेंटेज में दिया है और हमको एंगल पूछने लगे, परसेंटेज को कभी भी एंगल में देखना हो बहुत आसान होता है। पूरा गोला कितने का होता है भैया? कितने डिग्री का होता है? जी हाँ 360, और परसेंट में 100%। इसका मतलब ये पूरा गोला 360 का है। अगर हमें विज्ञापन का निकालना हो कि कितना एंगल बनेगा, तो 360 का कितना परसेंट ये कवर करके बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 18%। तो क्या करो, 360 का 18% निकाल लो। पूछ ले सर रॉयल्टी का बताओ कितना एंगल बनेगा, तो इसने कितना कवर किया है? 360 का 15% कवर किया है। तब आप क्या करते? 360 का 15% निकाल लेते। कह दे कि छपाई वाला बता दो, तो क्या करते? 360 का 35% कवर किया है। 360 गुणे 35 और बटे 100। बोलो बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो तो फटाक से अब देख लेते हैं वास्तव में पूछा क्या था। किसका पूछा था? छपाई के लिए पूछा था। छपाई ने कितना कवर किया? 35%। पूरा कितना है? 360। 360 का 35% निकाल लो बाबू। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। 5 दूनी 10, 5 सते 35 कर दो। 18 दूनी 36 कर दो। और 18 सते 1, ये जीरो नहीं है, डिग्री है, 126 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 126 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। किसी का भी पूछे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? चलो शानदार, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पहले खुद लगाइए फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, फिट है मामला? ओके बॉस। विविध पर व्यय किए गए, कागज पर व्यय किए गए व्यय का कितना प्रतिशत के बराबर है? विविध पे कितना किए थे भैया तुमने? 4% विविध पे किया था। कागज पर कितना व्यय किए थे भैया? तो कागज पर तुमने किया था 10%। सवाल क्या पूछ रहा है? भाषा को समझो। विविध पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय के तुलना किससे कर रहा है? कागज पर किए गए व्यय के कितना परसेंट के बराबर? मतलब पूछ रहा है ये 4 10 का कितना परसेंट है।
4% किसका? 10 का। जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100, 10 एकम 10, 10 दहियम 100 और 10 चौक के 40, कितना हो जाएगा? 40% के बराबर है। बोलो बात समझ में? वेरी गुड कि आ गई। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए। पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ शुरू होने जा रहा है, टेबुलेशन, तालिका। आज के क्लास का सबसे मेन ग्राफ है वो, क्योंकि वहां एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस बात को जानने के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य मंत्रा के इस चैनल से और तैयार हो जाइए इस प्रश्न के लिए। वीडियो को पॉज करके फटाक से लगाओ। रॉयल्टी पर हुए व्यय विज्ञापन पर हुए व्यय से कितना परसेंट कम है? एक एक ग्राफ उठाइए, पहले रॉयल्टी उठाइए। रॉयल्टी पे कितना हुआ था भैया? रॉयल्टी पे 15%। कितना परसेंट है? 15%। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन पर कितना हुआ था भैया? 18%। सर विज्ञापन पे हुआ है 18%, कह रहा है रॉयल्टी पर हुए व्यय विज्ञापन पर हुए व्यय से कितना परसेंट कम है? कम या ज्यादा? मैंने कहा था डिफरेंस देखा करो, कितना कम है? 3। किससे? विज्ञापन से। जिससे तुलना हुआ गुरु नीचे ले आओ और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। 3 छक्का 18 है ना, और ये कटेगा 16 छक्का 96, बचा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3%, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पाई चार्ट के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद अब हमारा आता है तीसरा ग्राफ, जिसका नाम है गुरु टेबुलेशन। तालिका की व्याख्या अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या आप तालिका व्याख्या के लिए तैयार हैं? पक्का? शुरू करें। वीडियो को पॉज करके निर्देश पढ़ के पहले खुद समझो क्या लिखा है, तब मैं समझाता हूं। पहले ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। निर्देश आपको पढ़ना होगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही निर्देश बताएगा कि ये है क्या। ये समझ गए तो प्रश्न समाप्त है। अब आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा कठिन क्वेश्चन, आपको देखने पे लग रहा होगा बहुत ही टफ क्वेश्चन, लेकिन कुछ है ही नहीं प्रश्न में। ग्राफ समझ गए ना, तो अभी देखना पांचों क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। ग्राफ समझना है, समझिए ग्रुप, समझना आपको पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए और ग्राफ को समझिए। मैं शुरू करूं इसको? चलो, ABCD 5 नगरों की निवासियों को सिनेमा देखने के संबंधी आदतों के बारे में एक सर्वेक्षण आंकड़ा दिया गया है। इसका मतलब नगर है, नगर A, नगर B, नगर C, नगर D, नगर E। ये वहां के लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं। 2 स्तंभ बनाए गए हैं, 2 पार्ट। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2। मेरी बात समझ रहे? आगे की बात समझते हैं क्या लिखा हुआ है। उनमें पहले स्तंभ में, स्तंभ 1 में प्रत्येक नगर के उन दर्शकों के प्रतिशत को, ये परसेंट है, क्या है भैया? 60%, 20%, 85%, 55%, 75% को दर्शाया गया है, जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये वो लोग हैं ना जो 2 से कम पिक्चर देख रहे हैं। मतलब एक सप्ताह में एक पिक्चर ही देख लें तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। बोलो मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, स्तंभ 1 में 2 से कम पिक्चर देखने वाले लोग हैं। अगली बात पढ़ते हैं। और लोग नहीं, परसेंट दिखाया, ध्यान रखना, ये संख्या नहीं है, 60 लोग नहीं है, 60% है। ठीक है, आगे स्तंभ 2 में देखते हैं। स्तंभ 2 में उन दर्शकों की कुल आपकी प्रतिशत में आपकी संख्या दिखा दिया गया है, संख्या दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह 2 या 2 से अधिक फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये सेकंड में ये दिखाया गया है ये 2 देखते होंगे या 2 से अधिक पिक्चर देखते होंगे। मतलब ये बेचारे हमारे बेरोजगार हैं जिनका कोई काम नहीं है। केवल काम क्या है, सप्ताह में या तो 2 पिक्चर देखेंगे या तो 2 से अधिक देखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो नगर ए, एक बार दोबारा समझेंगे। नगर ए में ऐसे लोग जो सप्ताह में 2 से कम पिक्चर देख रहे होंगे,
उनकी वैल्यू है 60%। याद रखना 60 लोग नहीं परसेंट है। और नगर एक में 2 से ज्यादा पिक्चर देखने वाले कितने लोग हैं? अब की संख्या दी है कि 2400 लोग हैं। अब इसी को समझना था, बाकी कुछ है ये नहीं है प्रश्न में। 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक लोग पास एक लोग फेल। अगर 60% पास हो गए तो मुझे बता दो फेल कितने हुए? तो आप कहेंगे सर जी 40%। अगर 20% पास हो गए तो फेल कितने हुए? आप कहोगे सर जी 80%। सेम ऐसे यहां भी है। 2 से कम देखने वाले अगर 60% लोग हैं तो 2 से अधिक देखने वाले कितने होंगे? आप कहोगे सर जी 40%। समझ रहे हो? 2 से कम देखने वाले अगर 20% लोग हैं तो 2 से अधिक देखने वाले कितने होंगे? आप कहेंगे सर जी 80% लोग होंगे जो 2 से अधिक देखते होंगे। 2 से कम देखने वाले अगर 85% तो सर 15% लोग ऐसे होंगे जो 2 से अधिक देख रहे होंगे। 2 से कम पिक्चर देखने वाले अगर 55% लोग नगर सी में तो 45% सर ऐसे होंगे जो 2 से ज्यादा देख रहे होंगे। 75% लोग अगर 2 से कम देखते हैं सर तो 25% लोग ऐसे होंगे जो 2 से अधिक देख रहे होंगे। बोलो बात समझ में आई? बस ये आंकड़ा निकाल दो, प्रश्न इन्हीं आंकड़ों से ही पूछने वाला है। तो एक काम करते हैं, हर प्रश्न पे नहीं निकालेंगे, एक के साथ निकाल लेते हैं और फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करते चलेंगे। ठीक है, चाहे प्रश्न वाइज भी आप कर सकते हैं। ये देखते हैं, पहले हम देखें अगर तो 40% की वैल्यू कितनी दी है? 2400। अगर हमको 40% की वैल्यू दे दी है तो जरा बताओ हम 60% निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। बस यही इतना कैलकुलेशन करना, उसके बाद खत्म है कैलकुलेशन। 40% की वैल्यू दे दी है भैया कितनी? 2400। तो 1% की वैल्यू 2400 बटे 40। निकालना कितना? ये वाली वैल्यू। बोले तो 60% कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 12 दूनी 24, 1200 गुणे 3 बोले तो 3600। कितना हो जाएगा? इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3600। लिखते रहिएगा क्योंकि बार बार अभी ग्राफ हम चेंज कर देंगे ना, तो आपके पास आंकड़े रहेगा, फटाफट देख लोगे। आपके पास अगर आंकड़े रहेंगे तो आपको चेंज नहीं करना, फटाफट देख लोगे। तो ए में 2 से कम देखने वाले कितने? 3600 लोग। 2 से अधिक देखने वाले कितने लोग हैं? 2400 लोग। तो ये परसेंट की वैल्यू बस निकालनी, एक के काम दिया था। यही दे दिया होता तो ग्राफ में कुछ रह ही नहीं जाता, इसलिए उसने किया क्या? परसेंट दे दिया। जिसके पास दिमाग है वो निकाल लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिए गए थे आपके पेट 2021 में। ग्राफ को जो समझ गया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। लाइन ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आए थे, तालिका वाले जो क्वेश्चंस आए थे, और जो ग्राफ में नहीं समझो प्रश्नों में ही उलझता रह गया। ठीक है, अगला सारा निकाल लें एक साथ पहले हम लोग, फिर प्रश्नों पे चलते हैं क्योंकि इन्हीं से आगे प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारा निकला 3600। कितना निकला? 3600। सेकंड निकालते हैं। ये 20 था तो ये 80 है ना। 80 बराबर कितना दिया है? 3000। 80% की वैल्यू दे दिया है 3000। 1% की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 3000 बटे 80। निकालना कितने परसेंट का है? 20% का। 20 से गुणा कर दो, 20 सेकंड में 20, 20 चौके 80। ठीक है, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 0 बचा। इसका मतलब 20% की वैल्यू हो जाएगी 750। बोलो बात समझ में आई? नेक्स्ट, ये 85 तो ये 15, 15 बराबर दिया हुआ, फटाक से लगा लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले डाटा लिख ही लेना चाहिए ताकि दिमाग से प्रेशर खत्म। 15% की वैल्यू दे दिया है सर 2400। पेट के एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव देगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, 85 निकालना है, 85 से गुणा कर दो। मोबाइल लेके गुणा मत करिएगा, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। सब कुछ पेन से करिए आप लोग। 5 तिया 15, 17 पचे 85, 3 से काटो, 3 अठे 24, 800 गुणे 17, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल लगा 5, 8 एकन्नम 8, 8 5 13 और 2 जीरो चिपका दो।
13,600, 13,600। आ रही बात समझ में? कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा गुरु, जब मैं कर रहा हूं तो तुमको भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जरूरी है, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। उठाइए पेट 2021 से क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेशन ऐसे ही आया है। कुछ आसान देगा तो कुछ कैलकुलेशन, ऐसा नहीं सारा का सारा कैलकुलेशन देगा। एक दो ग्राफ आसान दे देगा, एक दो ग्राफ कैलकुलेशन दे देगा। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने कुछ आसान करा दिए, एक कैलकुलेशन दे दिया। ये 55 तो ये 45, 100 हो जाएगा। 45 की वैल्यू गुरु कितनी दे दी है? 2700 दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 2700 बटे 45। कितने का निकालना है? 55 का निकालना। 5 से काट दो, 5 9 45, 5 11 55, 5 9 45 और 5 11 55 हो गया। 9 तिरिक कितनी हो गई? 27। ये हो गया 300 गुणे 11, 11 तिया 33, 2 जीरो चपका दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3300। बोलो बात समझ में आई? एक और बचा है, इसके बाद कहानी समाप्त, फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये 75 तो ये कितना हो गया भैया? 25। 25% की वैल्यू दी हुई है 8000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 बटे 25। निकालना किसका है गुरु? 75 का निकालना है। 25 से करना 25 और 25 तिया कितना हो जाएगा चचा? 75 हो जाएगा, है ना? तो 8 तिरिक 24 और 3 जीरो बचे थे, चिपका लो। ये हो गया 24,000। कितना हो गया? सारा डाटा निकल आया। अब पूरे ग्राफ को एक बार समझ लो, प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं। नगर ए में 2 से कम पिक्चर देखने वाले 3600 लोग हैं और 2 से अधिक पिक्चर देखने वाले 2 या 2 से अधिक पिक्चर देखने वाले 70 लोग, 2400 लोग हैं। नगर बी में 200 कम 750, 2 से अधिक 3000। ये संख्या आप समझ गए ना? प्रश्नों की शुरुआत करें। हम लोग बार बार इस ग्राफ को पलट के देखेंगे, आप अपने पास लिख लीजिए इसको, अब अपने पेज पे इसको लिख लीजिए। हम अभी क्या करेंगे? ग्राफ को फटाफट पलट के देखते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन, तैयार सभी लोग पहले क्वेश्चन के लिए? ओके, अब आप लोग वीडियो पॉज करिए, खुद प्रश्न लगाइए। मैंने सारी बातें आपको बता दी है, आंकड़े आपके पास है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न को लगाइए। प्ले करें वीडियो और देखेंगे। सर्वेक्षण में शामिल किसी भी नगर में फिल्म देखने वालों की सबसे कम संख्या कितनी है? सबसे कम संख्या कितनी है? आपको सारा पता है, यहां पे जाके देख लो। सबसे कम संख्या पूछा है ना, किसकी है ना? चलो आ जाओ। 3600 और 2400 को मिला दोगे तो नगर ए में पिक्चर देखने वालों की संख्या हो जाएगी कितनी भैया? 36 24 6000 लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं। नगर बी में 3750 लोग हैं जो पिक्चर देख रहे हैं। नगर सी में 36 4 40, 14 2 16,000 लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं। बहुत सही गुरु, तुम ही जीतोगे। 3300 और 2700 मिलाकर 6000 लोग हैं जो पिक्चर नगर डी में देखते हैं। नगर ई में 24 और 8, ये और महान है, 32,000 लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं। कह रहा सबसे कम कहां देख रहे हैं? सबसे कम यहां देख रहे हैं 3750, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है भैया, आप क्या करोगे? अगर हम देखें तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ऑप्शन में क्या है? 3750 से बड़ा वाला कौन सा था? देख लो एक बार फटाक से, ग्राफ आपको देखना पड़ेगा भाई, इसलिए मैंने कहा पेज पे लिख लो। कितना है देख लो इधर साइड में, 6000। कितना है? 6000, ठीक है, 6000 है, ठीक है। तो अब आप हम लोग क्या करेंगे? 3750 ना लगा के आंसर क्या लगा देंगे हम लोग? अपना 6000 लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ गई ना? 3750 होता तो वही आंसर डाल देते, वो नहीं है तो उससे बड़ा ऑप्शन हमारे पास क्या है? 6000। हम 6000 यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, वे दो नगर कौन से हैं जहां फिल्म देखने वालों की संख्या बराबर है?
लगा दो गुरु फटाक से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने आंकड़ा लिखा होगा, फटाक से लगा दो। देख लो भाई नगर कौन है जहां फिल्म देखने वालों, क्योंकि 2 से कम 2 से अधिक नहीं दिया, कहा फिल्म देखो, चाहे एक देखो चाहे 1 से अधिक देखो। देख लो कहां बराबर है, ग्राफ चेंज करो, देखो ये है ना बराबर, 6000 6000, कौन कौन से हैं ये, ए और डी का बराबर है, ए और डी का क्या है, बराबर है। अब प्रश्न पे जाएं और जल्दी से आंसर दे दें, किसका बराबर है, ए और डी, बोले तो डी ऑप्शन, ए और डी। पिट्ठे मामला गुरु, आसान क्वेश्चन है ना, मैंने कहा था ना बस स्टार्टिंग में आपका कैलकुलेशन, उसके बाद कुछ है ही नहीं प्रश्न में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नगर सी में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 2 से कम देख रहे हैं, 2 से कम सी में देखना है, सी में 2 से कम वाला ये वाला आंकड़ा देखना है, सी में ये कितना आया था, आपने भी ग्राफ में देखा होगा 13,600 आया था, कितना आया था 13,600, बस आंसर कर दीजिए 13,600। अभी निकाला सारी वैल्यू हम लोगों ने, 2 से कम वाला सी में 13,600। अगला क्वेश्चन, सब कुछ हो जाएगा आसान लक्ष्य एकेडमी के साथ, चीजों को बस समझना है और कुछ नहीं करना है इसमें। वह नगर कौन सा है जहां फिल्म देखने वालों की संख्या सबसे कम है, आपको बताना है इनमें से कौन था जो सबसे कम पिक्चर देखा जाता था। आइए देख लेते हैं किसमें सबसे कम पिक्चर देख रहे थे, वही 3750 वाला आपको याद आ रहा होगा। सबसे कम पिक्चर कहां देखा जा रहा था, ये 3750, कौन सा नगर था, नगर बी, नगर बी, बस पहुंचा दीजिए प्रश्न पे आप। सबसे कम पिक्चर देखने वाला कौन था, तो वो था नगर बी, कौन सा हो जाएगा आंसर, नगर बी। फिट है गुरु, आसान है सारे प्रश्न। एक क्वेश्चन और बचा, तालिका से देख लीजिए, हमने कहा था ना बस एक क्वेश्चन समझ लो, उसको घूमते टहलते लगाओगे प्रश्न को, घूमते टहलते प्रश्न को लगाइए एकदम। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, नगर डी में 2 से अधिक फिल्म देखने वाले, डी में 2 से अधिक, ये वाले 2700, डी में 2 से अधिक देखने वाले, नगर बी में 2 से कम देखने वाले, बी में 2 से कम 20%, और इसकी वैल्यू थी 750, याद होगा आप सभी को, है ना, देखने वालों की संख्या से कितना प्रतिशत है, बस खत्म। कह रहा है कि नगर डी वालों की संख्या कितनी थी, 2750, तुलना किससे किया है, नगर बी के 2 से कम फिल्म देखने वालों से तुलना किया गया है। नगर बी में 2 से कम कितने देखते थे, 750, जिससे तुलना किया गया है वो नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से थोड़ा सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 25 तियां 75, फिर आगे कर लो, 3 9 सॉरी प्रतिशत से कम या अधिक पूछा है ना, गलती हो गई, देखिए बात नहीं समझेंगे थोड़ी सी गलती हो जाएगी आपसे। जब कम या अधिक पूछता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, डी का कितना 2700 और बी का कितना था भैया 750, अंतर कितने का आ जाएगा 1950 का, 1900 यही पूछ रहा है 1950, तुलना किससे किया गया, बी से, 750 परसेंट निकालने के लिए 100 से, अब की हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये 0 0 ऊपर कैंसिल कर लो, ठीक है, 25 चौके 100, 25 तियां 75, अब बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अगला 3 छक 18 1 19, 3 पचे 15, ठीक है, 65% लगभग जा रहा है, 65%, ये ऊपर बचा था 4, 65 गुणे कर देंगे 4, 65 गुणे 4 कितना हो जाएगा गुरु, 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल लगा 2, 4 छक 24 और 2 26, 260%, ये 360 नहीं होगा, इसको 260 कर लीजिएगा, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है गुरु, तो 260% अधिक है, बोलो बात समझ में आई। तो ये था तालिका के 5 प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम पड़ाव, जिसे हम कहेंगे बार ग्राफ। क्या कहेंगे, बार ग्राफ। तैयार सभी लोग। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले मैंने कहा था कि पहले निर्देश को पढ़ लिया करो,
वीडियो को पॉज करो, निर्देश पढ़ो, सारे प्रश्न पहले खुद से लगाओ, फिर मेरे सॉल्यूशंस आप देखिए और देखिए कुछ बदलाव इस वीडियो को देखने के बाद आया कि नहीं, और अगर आया तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लास्ट में वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर, मैं आप सभी का कमेंट देखूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। आप सभी को बताना होगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप बताएंगे सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड करें, और जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्द ही मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो भी। और ये वीडियो मिलेगा कैसे, पता कैसे चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा कि वीडियो हमने डाला हुआ है। ठीक है, बाकी 2 वीडियो और अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करिए। नीचे क्या मामला दिया गया है, एक वर्ष में विभिन्न कंपनी द्वारा विनिर्मित, और विनिर्मित मतलब होता है प्रोडक्शन, क्या हो गया ये, प्रोडक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और बेचना मतलब सेल। तो पी ने कितना प्रोडक्ट किया, 35 प्रोडक्ट किया, और बेचा कितना, 22.5। क्यू ने कितना बनाया, 27.5, बेचा कितना, 20। इसने 30 बना के 25 बेचा, 32.5 बना के 22.5 बेचा, और ये आंकड़े दी हुई है किसमें, लाख के यूनिट में दिया है। मतलब 35 लाख बनाकर 22.5 लाख इन्होंने एक साल में बेचा है। बनाया 35, बेचा 22.5। ठीक है, ये आंकड़ा था। आइए इनसे संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वीडियो को पॉज करें और लगावें, फिर देखें। सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर विनिर्मित माल, सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर विनिर्मित, सारे कंपनी पी क्यू आर है, सबका देखना है। विनिर्मित माल के यूनिटों का औसत क्या है। फटाफट जोड़ लो गुरु, और कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ना है, और जोड़ के हमको देखना है कितना आएगा। तो आप सभी लोग समझ गए करना क्या है, जोड़ लिया जाए फटाफट। तैयार हैं सभी लोग, आओ जोड़ते हैं। ये 5 और 5 1 इनको अलग से रखे रहो। ठीक, अभी इनको अंतिम में जोड़ देंगे। 2 7 2 9, 9 5 14, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1, 3 3 6 6 2 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 1,24,000 हुआ। ठीक है ना, 124, और एक हमारे पास पहले था तो वो प्लस कर लेंगे, 125 लाख। समझ रहे हैं। और औसत निकालने के लिए क्या कंपनियां, 1 2 3 4, कितनी कंपनियां हैं, 4 कंपनियां हैं, 4 से भाग दे दो। मेरी बात समझ रहे हो, 4 तियां 12, 4 एकंदम 4, सब जीरो ही है हमारे पास ढेर सारा। बचा कितना, 1, 4 दूनी 8, बचा फिर 2, 4 पंचे 20, 31 25, 31 25। लेकिन दिक्कत क्या है, सब में 31 25 है। एक ठो मुद्दा तो मार दिए होते, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए, लाख में था यूनिट, कितने में था, लाख में, 125 लाख, मतलब 1,25,00,000। ठीक है, जीरो बना लो फटाफट। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक और बना ले। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1,25,00,000। एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग। ठीक है, 3 चौके, सॉरी कितने थे, 4 से भाग होगा, 4 से भाग दे दो, केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 4 तियां 12, 4 एकंदम 4, बचा 1। ठीक है, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, बदोम कैट हो 0, 3 टू 0 चिपका दो। 31 25 के बाद 3 जीरो किस ऑप्शन में दिख रहा है, 31 25 3 जीरो एक ही ऑप्शन में, मार दो फटाफट। 31 25, सॉरी यहाँ पे 31 25 के साथ 3 जीरो, बोलो बात समझ में आई, फिट है मामला। कैलकुलेशन था, जीरो का खेल था भाई, जीरो के खेल को समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक क्वेश्चन आप गंवा बैठेंगे। ठीक है, केवल एग्जामिनर कैलकुलेशन चेक करने के लिए ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके फटाक से लगा दो। कंपनी एस द्वारा बेचे गए माल के यूनिट, यस ने कितना बेचा था भैया, 22.5, 22.5। इसके द्वारा विनिर्मित माल के यूनिट बनाया कितना था, 32.5 का लगभग कितना परसेंट है। ध्यान देना, तुलना जिससे किया गया वो नीचे,
जिसका पूछा गया वो ऊपर। कमियां ज्यादा पूछता है तो डिफरेंस, क्या कमियां ज्यादा पूछा है? नहीं, मतलब डायरेक्ट वैल्यू लेना है। तो पूछा गया है बेचे गए माल का विनिर्मित माल के, तुलना किया गया है विनिर्मित वाला, प्रोडक्शन नीचे रहेगा 32.5 और बेचने वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा 22.5 और परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे चचा? 100 से गुना कर दोगे। क्या करोगे? 100 से गुना कर दोगे। कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी इस बार आपकी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 69। कितना परसेंट आएगा? 69%। कैलकुलेशन करके अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? फिट है मामला, कुछ मेहनत तो करो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। कंपनी पी और क्यू द्वारा मिलाकर विनिर्मित माल, पी और क्यू ने बनाया कितना? तो आप देखोगे 35, 20, 55, 55, 5, 60, 2, 62.5 उन्होंने बनाया, 62.5 इन्होंने बनाया। नेक्स्ट, इन्हीं के द्वारा बेचे गए माल, बेचा किसने? पी और क्यू ने कितना? 40, 2, 42.5। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 62.5 और 42.5 में कितने का अंतर है? 20 लाख का अंतर है। कितने का अंतर है? अंतर बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो कितना? 20 लाख। बोलो बात समझ में आई? फिट बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पहले लगाइए, फिर देखेंगे आंसर क्या होगा। पी के द्वारा पी के द्वारा विनिर्मित माल आर की तुलना में कितना परसेंट? डायरेक्ट परसेंट पूछा है, वैल्यू उठा के रख दीजिए। कम ज्यादा पूछेगा डिफरेंस दे, जिससे तुलना वो नीचे। पी के द्वारा निर्मित, पी ने कितना बनाया था? 35। तुलना किससे किया? आर की। ठीक है, आर ने कितना बनाया? सॉरी, आर ने कितना बनाया? 30। पूछ रहा 35 30 का कितना परसेंट है गुरु? निकाल लो, 0 0 निपटा दो। ठीक है, तो हो जाएगा 350/3, 350/3 और 350/3 फटाक से कर लो। कितना आ जाएगा? 3 एकंदम 3, 3 एकंदम 3, 2 बचा 3 छक 18, फिर बचेगा 2, 3 छक 18, 116.66666 निपटा दो। पहला ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई? तो डीआई से डरना नहीं है, कैलकुलेशन है, भाषा को समझना है, आंकड़े को समझना और कुछ नहीं करना है डीआई में। ठीक है, 7-8 वीडियो आप लोग देख लेंगे ना, तो मुझे लगता है आप डीआई के 20 क्वेश्चन पूरा करके आएंगे। और मैं जल्द ही आपको जो है पेट के भी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। पी, आर और यस द्वारा बेचा गया कुल माल कितना था? पी, आर और एस का माल देखना है। 22.5, 25, 22.5, 22.5 और 22.5 45, और 45 में 25 जोड़ दो, 45 5 50 20 70, कितना हो जाएगा? 70 लाख यूनिट। ठीक है, इसी के साथ आज के ये 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगली क्लास में फिर 20 प्रश्नों के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे। लेकिन 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 शर्त यही है, कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि अगला वीडियो मैं कितना जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग। तुरंत अपने व्हाट्सएप पे पहले शेयर करिए, तुरंत के तुरंत। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो जल्द से जल्द मिले और आप डीआई में 20 में 20 ले आए, तो वीडियो को तुरंत पहले अपने स्टेटस पे शेयर कर दो भैया। सभी लोग, ये आपसे विनम्र आग्रह है, इसको तुरंत शेयर करिए अपने उस पर। ठीक है, और कल हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।